हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये थर्ड डेफिनेशन, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 2 डेफिनेशंस तो कवर कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसिप्ट्स। अकाउंट्स में रिसिप्ट्स का मतलब होता है कैश का इनफ्लो, पर अकाउंट्स ये भी बोलता है कि इसको आपको 2 क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो कैपिटल रिसिप्ट्स। तो चलिए समझते हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है अगर रिसिप्ट्स हमें यानी कि कैश इनफ्लो हुआ है और ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आप इसे आंख बंद करके रेवेन्यू रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड कीजिए। तो अब देखते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, यानी कि ये ऐसी रिसिप्ट्स है जो हमें कभी कभार होने वाली है, जैसे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चे रिसिप्ट्स की तरह 2 नहीं हैं बल्कि 3 हैं। देखते हैं कौन कौन से। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक क्लासिफिकेशन के द्वारा भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ सकते हैं, वो है अगर हम ऐसा खर्चा करते हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स में जिससे हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स की लाइफ बढ़ जाती है, उसे भी कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल, मान लो कि हमने 2 इयर्स पहले एक मशीनरी खरीदी थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे साथ 5 इयर्स तक टिकेगी। आफ्टर 2 इयर्स हमने एक ऐसा एक्सपेंडिचर करवाया जिससे उसकी लाइफ 5 इयर्स नहीं 10 इयर्स हो गई है, यानी कि यूज़फुल लाइफ बढ़ गई है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की यूज़फुल लाइफ बढ़ जाती है उसको भी हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक क्लासिफिकेशन के द्वारा हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, वो है अगर इससे हमारी कैपेसिटी यानी कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बढ़ जाती है, उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एग्जैक्टली 12 मंथ्स या उससे कम टाइम के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू अ स्टाफ, वेजेस पेड टू वर्कर्स एक्सेट्रा। ये ऐसे खर्चे जो हमें बार बार करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स। लास्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर आगे वर्ड यूज़ हुआ है डिफर्ड, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमको डिफ़र करना है फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इसका अमाउंट तो बहुत बड़ा होता है, पर ओनर को खुद को नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स कितने साल तक मिलने वाले। तो यहाँ पे भी हमें अकाउंट्स में एस्टिमेशन यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 10 लाख का और अगर हम ये एस्टिमेट करते कि इसका बेनिफिट हमें 5 इयर्स तक मिलने वाला है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 लाख रुपीज़ हर बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है। तो ये था मेरा आज का क्लास। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको इसमें से सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फ़िलहाल आज के लिए बाय।